हेलो। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल सा एक सम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। अब आप सोचेंगे कौन सा सम कर रहे हैं। लेट्स सी द सम एंड दिस इज द सम व्हिच यू आर गोइंग टू सॉल्व टुडे, व्हिच यू आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। अब सम में दिया क्या है, हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये एक्सप्रेशन देख लीजिए क्या दिया है, 5 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 3 इंटू टैन 45 डिग्री। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी आप बोलोगे यहां पे अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड टैन 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड एंगल्स है जिसकी वैल्यू हमें पता है बिकॉज हमने एक टेबल किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। याद है आपको? ये ऑलरेडी ये वीडियो मैंने किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जरूर देखिए बिकॉज उस वीडियो की जरूरत है, बिकॉज हमें वो टेबल की जानकारी होनी चाहिए, वो वैल्यूज की जानकारी होनी चाहिए। और इसलिए मैंने सिखाया था कि आपको टेबल कैसे फॉर्म करना है। बहुत ही ईजी है, अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखना। और उस वीडियो का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, डाला हुआ है, तो आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब आप बोलोगे जैसे मैंने डिस्कस किया, वी रिक्वायर अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जहां पे हमें साइन कॉस और टैन इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होने चाहिए फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आप बोलोगे अगर सब में कहीं पे कोसेक आ गया, कॉट आ गया, सेक आ गया तो क्या करेंगे? तो बहुत इजी है बिकॉज हमें पता है अगर साइन पता है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कोसेक मिलेगा, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें सेक मिलेगा और टैन का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कॉट मिलेगा। दैट मींस हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन, कॉस और टैन की वैल्यू पता होनी चाहिए फॉर एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देन वी कैन डू एनी सम बेस्ड ऑन दिस। हम इस तरह कैसे कोई भी सम हम कर सकते हैं। तो अभी आप रेडी हो? यस, चलिए हम इस सम को डिस्कस करते हैं। जैसे सम में दिया हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हमें ये इस एक्सप्रेशन को लिखना होगा। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। क्या दिया है? 5 इंटू साइन 30 डिग्री। तो चलिए लिखते हैं 5 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 3 इंटू टैन 45 डिग्री। तो लिखते हैं 3 इंटू टैन 45 डिग्री। अब ये हमें दिया हुआ है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे मैंने कहा 5 इंटू साइन 30 डिग्री है, सो 5 वुड रिमेन एज इट इज। तो हम 5 लिखेंगे इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू, वो जो हमें इस टेबल से मिलेगा। तो देखिए साइन का रो दिख रहा है, ये साइन ऑफ क्या चाहिए? साइन ऑफ 30 चाहिए। सो 30 का कॉलम देखिए और जहां पे वो मीट होता है, व्हाट इज दैट? द वैल्यू वी नो। अब बोलोगे यस ये वैल्यू है हाफ। तो आप समझ गए कैसे ढूंढना है वैल्यू। साइन के रो में 30 के कॉलम में जहां पे वो दोनों जाके मिलता है वो वैल्यू है हाफ। दैट मींस हमें पता है साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? हाफ। तो हम वो वैल्यू वहां पे लिख देंगे। तो लिख देते हैं, वहां पे लिखेंगे हाफ। सो 5 इंटू हाफ प्लस 3 इंटू टैन 45 डिग्री। सो 3 वुड रिमेन एज इट इज। तो 3 इंटू टैन 45 डिग्री की वैल्यू। सो हम क्या करेंगे? यस, हम टैन के रो में देखेंगे और कॉलम कौन सा देखेंगे? 45 डिग्री। तो जाके कहां पे मिलता है? यस, यहां पे। दैट मींस हमें पता है टैन 45 की वैल्यू कितनी है? 1। सो हम वो 1 जो है वो लिखेंगे यहां पे। सो इट इज 3 इंटू 1। अब इजी था। दैट मींस अगर हमें ये टेबल आता है बनाने और ये वैल्यूज, मैंने कहा था इसमें कहीं पे भी हमें वैल्यूज कोई बाहर नहीं करनी, मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी सीखा है। और जैसे कहा वीडियो देखिए तो आपको ये बनाना आ जाएगा और अगर ये आ गया तो सॉल्व करना बहुत इजी है। जैसे मैंने कहा वीडियो का वो जो मैंने वीडियो किया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखेगा, वो लिंक मैंने दिया है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और देख लीजिए। ओके, तो चलिए अभी आपने बोला ये तो बहुत इजी है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट टर्म क्या है? इट इज 5 इंटू हाफ। 5 इंटू हाफ that means numerator में 5 into 1 that is 5. Okay, so denominator में आएगा 2 as it is, so it is 5 upon 2 plus 3 into 1 कितना है? 3. Okay, so अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे ऐड करना है। बड़ा बोलोगे ये 3 का डिनोमिनेटर क्या है? 3 का डिनोमिनेटर है 1. so डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। that means हम LCM लेंगे। Okay, so हम ले सकते हैं 5 into 1 is 5 plus 3 into 2 is 6. that means न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 5 plus 6
अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 2 into 1 दैट इज 2. वेरी गुड, सुपर सिंपल, राइट. सो अब मुझे पता है क्या मिलेगा, 5 plus 6 is nothing but 11, तो हमें मिलेगा 11 एंड द आंसर इज 11 अपॉन 2. दैट मीन्स हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल गया. हमें वही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. नॉट टेल मी वाज़न्ट दैट इजी. बहुत 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 सिंपल था, राइट. इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिर्फ ये टेबल आना चाहिए जहां पे हम सिर्फ साइन, कॉस और टैन की वैल्यू पता होनी चाहिए फॉर ऑल दिस 5 एंगल्स. ये अगर हमें पता है तो ये बहुत इजी है. तो चलिए और एक सम देख लेते हैं, इसी तरीके का एक सम है, देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितना इजी है इसे सॉल्व करना. तो यहां पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 into sin 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस 3 into साइन ऑफ 90 डिग्री. तो आप बोलोगे अगर इसे सॉल्व करना है तो फिर से हमें किस चीज की जरूरत है, टेबल की जरूरत है जहां पे साइन, कॉस और टैन हमें पता होना चाहिए फॉर द एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ओके, तो अब इसे सॉल्व करने तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी. तो पहले हमें एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो हम पहले एक्सप्रेशन को लिख देते हैं. तो चलिए लिख देते हैं एक्सप्रेशन. क्या है एक्सप्रेशन, 2 into साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस cos of 0 डिग्री प्लस 3 into साइन ऑफ 90 डिग्री. राइट, ये है. तो अब इस एक्सप्रेशन में जस्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो आप बोलोगे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 into, सो लिख देते हैं 2 into साइन ऑफ 30 डिग्री. चलिए कैसे ढूंढना है, पता है, साइन के रो में 30 के कॉलम में जहां पे मीट होता है क्या है, हाफ. वेरी गुड, इट मींस हम यहां पे लिख देंगे 1/2. वेरी गुड, प्लस सेकेंड टर्म क्या है, कॉस ऑफ 0 डिग्री. कॉस, तो कॉस के रो में देखिए 0 डिग्री के कॉलम में देखिए क्या है, इट इज 1. तो यहां पे लिख देंगे इट इज नथिंग बट 1 प्लस 3 into साइन ऑफ 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री दैट मीन साइन के रो में 90 के कॉलम में हमें वैल्यू मिला है दैट इज 1. दैट मीन्स हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 इज नथिंग बट इट इज 1. सो अब इस टेबल से हमें जो वैल्यूज चाहिए थे वो मिल गए, सब्स्टिट्यूट कर लिया. सो बहुत इजी है, राइट ना. वेरी गुड. तो याद रखना टेबल आना जरूरी है, ये वैल्यूज आने जरूरी है, और मैंने कहा है इन्हें हमें बाय ऐड करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो चलिए अभी से सॉल्व करते हैं, टर्म बाय टर्म सॉल्व करते हैं. फर्स्ट टर्म क्या है, 2 into 1/2. तो आप बोलोगे यहां पे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. वेरी गुड, तो क्या बच गया, उस टर्म में बचा 1. वेरी गुड, सो लिख देते 1 प्लस उसके बाद क्या है, सेकेंड टर्म 1 प्लस उसके बाद क्या है 3 into 1 दैट इज 3. वेरी गुड, तो हमें क्या मिला, 3 plus 1 is 4, 4 plus 1 is 5. दैट मीन्स हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिली है 5. सो हमने सॉल्व कर दिया. तो क्या ये बहुत इजी था, वेरी 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 इजी, इजंट इट. तो इस तरह के सम्स जो आते हैं यहां पे हमें किस चीज की जरूरत होती है, जैसे मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत होती है, और मैंने कहा हमें सिर्फ साइन, कॉस और टैन की जरूरत होती है. अगर इस तरह के सम हो जहां पे कोसेक आएगा, अगर कॉट आता है, सेक आता है, हम वो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं सिर्फ साइन, कॉस और टैन का रेसिप्रोकल लेके. सो हमें जरूरत किसकी होती है, टेबल में सिर्फ साइन, कॉस एंड टैन. तो ये जो टेबल है ये फॉर्म करना जरूरी है, और मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देखना, तो आपको ये टेबल बनाना आ जाएगा और ये सम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. Isn't it? Yes. और एक चीज ध्यान में रखना कि आप ये सम सॉल्व करोगे, इस तरह के सम्स जो भी होंगे, इस तरह के सम जहां पे मतलब यू आर फाइंडिंग द वैल्यू, जहां पे आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो एक एक्सप्रेशन का, जहां पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड कर रहे हो. सो यहां पे जितने भी वीडियोस में इस तरह के करूंगा, उन सबको मैं एक साथ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आपको वो ढूंढना ना पड़े, बहुत इजीली मिल जाएगा. एट द सेम टाइम ये भी याद रखना, इस चैनल पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, तो सब ट्रिग्नोमेट्री के सम्स आपको एक साथ मिल जाएंगे. ये सब हो रहा है सो दैट आपको सुविधा हो और आप इस सुविधा का लाभ उठा सके, तो जरूर उठाइए. तो सम्स को प्रैक्टिस जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना, सो दैट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उसका वीडियो जो मैंने किया है वो समझ आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आ जाए, और इस तरह के जो भी सब सम्स हैं एक ही तरह के, वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा. इट मेक्स इट इजी, और प्लेलिस्ट जरूर देखना. यस, सो अब ये आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग टू बी वेरी 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 इजी.
बिकॉज यू आर लर्निंग इट। आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है कंटेंट तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर करना। और आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बेहतरीन सम based on the same concept, that is trigonometric table, yes, value. Till then, keep learning, keep smiling, keep sharing.